वो सरोवर त्रिशूल पर्वत के साए तले सदियों से मौजूद है, जो भगवान शिव के त्रिशूल का एक रूप माना जाता है। कहते हैं सतयुग में वहां से कैलाश यात्रा का पौराणिक रास्ता गुजरता था। आज नंदा देवी चोटी की यात्रा भी कुंड के करीब से गुजरती है। ये सारी कहानी हमें चमोली के वाणा गांव से पता चली थी, जो कुंड के रास्ते का अंतिम गांव है। सफर शुरू करने से पहले पूरा एक दिन हमने उसी गांव में गुजारा था। बातचीत करके पता चला कि जिस झील के रहस्य ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को उलझा रखा है, ये गांव वाले सालों से उस पर शोध कर रहे हैं, जिसका आधार है हमारे वेद और पुराण। आजमाइश में हमने ताबड़तोड़ कई सवाल पूछ डाले। मसलन वो कुंड कैसे बना और अस्थियां उगलने वाले सरोवर का नाम रूपकुंड क्यों है। जब मां पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ अपने निखंड कैलाश की ओर बढ़ रहे थे, त्रिशूली नंदा गुमटी की तरफ बढ़ रहे थे, अपने ससुराल वहाँ कैलाश में ही माना जाता है, वहाँ बढ़ रहे थे, तो उनको उस जगह पर, अखंड जगह पर बहुत ज़्यादा प्यास लगी। बोला स्वामी मुझे पानी चाहिए। शिव शंकर ने बोला भाई इस जगह पर मैं कहाँ पानी लाऊं। बोला नहीं मुझे पानी चाहिए। तो शिव शंकर ने अपना त्रिशूल निकाला और वहाँ पर एक त्रिशूल मारा तो एक कुंड का निर्माण हुआ तो उसमें साफ पानी था एकदम, जैसे माँ पार्वती उंजलों से पानी पी रही थी। माँ पार्वती ने उसमें क्या देखा, अपना रूप देखा, अपना रूप ऐसे करके अपना रूप देखा। बोला स्वामी इसमें तो हा अपना रूप देख लिया है। माँ पार्वती ने अपना श्रृंगार किया, अपना रूप देखा, इसलिए वहाँ का नाम क्या पड़ गया, रूपकुंड। दावे के मुताबिक कुंड के जन्म का नाता भगवान शिव और कैलाश से है। तो हमारा सवाल था कि उसमें अस्थियां क्यों मिलती हैं? कहते हैं झील में जो इंसानी अस्थियां दिखती हैं, वो कन्नौज के तत्कालीन राजा यशोधवल, उनकी रानियों और सैनिकों के हैं, जो 13वीं शताब्दी में हिमालय की यात्रा पर निकले थे। एक प्राकृतिक आपदा की वजह से कुंड में गिरकर सबकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो हमारे जो हम मानते हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें बताया गया कि वो देवी देवताओं के ही उस टाइम पे जो राजा चले थे, तो अचानक सा कोई स्लाइडिंग आ गया था ऐसी, तो जो हड्डियों के बारे में कहा गया है, तो हम उनको ज़्यादा विशेष मानते हैं। बाकी रिसर्च अपने अपने तरीके से चलती है, आप जानते हैं साइंस को अपने तरीके से माना है, अभी भी उनके लिए काल्पनिक ही हो। लेकिन वैज्ञानिकों के रिसर्च ने इन सभी दावों की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन बाणा गांव के लोग आज भी अपने दावे पर टिके हैं। बताते हैं कुछ साल पहले गांव वालों की एक टोली वहां रात भर रुकी थी। फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। देर रात वहां एक हलचल महसूस की गई थी। अभी भी रूपकुंड के बारे में कोई डिटेल पता नहीं कर पाए हैं। 80-85 साल हो गए हैं। हमारे पूर्वज, हमारे कम से कम 8-10 पीढ़ियाँ, 20 पीढ़ियाँ तो इस वाण गांव में रहते हैं। तो हमारे जो पहले के पीढ़ी के दादा लोग थे, उनने पापा दादा को बताया, तो हमें भी एक कहानी मिली है कि वहाँ पर अभी भी इतने लोग आए, साइंटिस्ट आए, हमारे लोकल जो शेपर्ड्स लोग थे, गाय भैंस चुकाने वाले, वो रात को रुके वहाँ, उन्हें दूर से देखा कि यहाँ कहीं से कंकाल को लोग कोई फेंके जा रहा या कुछ ऐसा क्या घटना हो रही। विश्वास और अंधविश्वास, विज्ञान और पुराण के बीच एक पतली लकीर होती है। रहस्य समझने और सुलझाने के चक्कर में पाला कब बदल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन हम पूरी तरह सजग थे।
पौराणिक कथाओं के साथ हमें वैज्ञानिक शोध की भी जानकारी थी। सफर में वो मोड़ भी आया जब हमारी नजरों के सामने त्रिशूल पर्वत था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुंड की पौराणिक कथा का सबसे अहम किरदार, जिसके नीचे वो रहस्यमयी झील मौजूद है।